अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब उठते साथ जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ और रात को जो है वो किचन आपने देखा था कि मैं बिल्कुल साफ़ करके सोई थी, लेकिन जब मैं किचन में आई हूँ तो ये बर्तन जो है मुझे तोहफ़ा मिल चुके थे उठते साथ ही। और ये जो है कढ़ाई वगैरह जो है पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको अपनी जगह पर रखते हैं। कुछ तो रात में एक दो बर्तन तो मैंने यूज़ किए थे और सुबह जो है वो हस्बैंड उठे थे तो उन्होंने अनार वगैरह छीला था और जो है ना केले और ये वो, तो ये कुछ बर्तन उसके थे। और ये जो है हमारी रोटी का सामान भी यहाँ पे आ चुका है। तो मैं आज जो है बनाने वाली हूँ जी पराठे। नाश्ते में आपको पता है वीकेंड हम नाश्ता जो है वो इकट्ठे करते हैं, तो फिर पराठे बनते हैं। वैसे नॉर्मली जो है वो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, नाश्ते का टाइम ख़त्म हो चुका होता है, तो इसीलिए फिर जो है हम उस टाइम दोपहर का खाना ही खाते हैं। तो अब अभी फ़िलहाल जो है मैं अब तकरीबन हम सुबह 9-10 बजे उठ गए थे, तो फिर हमने कहा कि जल्दी से टाइम से जो है वो हैवी से नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो है बिल्कुल भी दिल नहीं था आज कोई पराठे वगैरह खाने का। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप मुझे जो है ना बिल्कुल वो ना लाइट सा बस एक बन वगैरह ला दें, तो मैं दूध के साथ या चाय के साथ वही खा लूँगी। क्योंकि तबीयत वैसे जो गला होता है ना ख़राब, तब वैसे कुछ खाने को दिल नहीं करता। और मैंने मेडिसिन भी नहीं खाई हैं, उसके बावजूद भी जो है ना मेरे मुंह में छाले बने हुए हैं, तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं मैंने तो जो है ना पराठा ही खाना है, तो आप मुझे पराठा बना दो, तो मैं फिर आप बन खा लेना, मैं बाद में चाय के साथ थोड़ा बहुत खा लूँगा। तो फिर मैंने कहा चले ऐसा ही कर लेते हैं कि पहले थोड़ा बहुत जो है ना ये नाश्ता कर लेते हैं पराठे का, तो फिर बाद में हम चाय के साथ जो है वो बन खा लेंगे। तो पराठा जो है ना आज मैं थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। हर दफ़ा जो है मतलब पराठे बनाती हूँ तो कुछ अलग अलग तरीके जो है वो जहन में आते रहते हैं, उनको ट्राई करती रहती हूँ। तो ये भी एक तरीका है। मैंने ये वैसे ही देखा था जो है ना यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ मैं, ये इन्हीं चीज़ों की रेसिपीज़ वगैरह छोटी मोटी। तो वहाँ पे मैंने एक जो है ना वो पराठा देखा था, लेकिन वो तो मैदे का पराठा था। वैसे भी मुझे ये तरीका पता ही था, वो ऐसा नहीं है कि देखने के बाद, लेकिन ये कि आइडिया आ गया था जहन में कि चलें आज इस तरह से बना लेते हैं। इससे ये होता है कि बड़े अच्छे मज़ेदार से जो है ना वो हमारे पराठे में बल बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जो है ना पराठा और लेयर्स वाला जो है ना वो पराठा बन जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने आज इस तरीके से, ये देख सकते हैं आपके, पहले रोटी को पूरी तरह से बेला है। थोड़ा सा टाइम टेकन है ये मेथड, लेकिन ये है कि बहुत मज़ेदार सा और बहुत ही प्यारी सी जो है ना लुक आ जाती है पराठे की। तो जितनी ज़्यादा हम इसके जो है ना पराठे को जी, इस प्रोसेस के बाद जो है अगेन उसी तरह से रोटी को आपने पूरा बेल लेना है फिर से, और जो है ये नॉर्मल जो साइज़ आप रखना चाहते हैं उसका वो रखें, और जो है मज़ेदार सा हमारा बलों वाला पराठा जो है वो रेडी हो जाता है। और जी ये है वो शीर माल है, बेसिकली ये बन नहीं है, शीर माल है। इसके अंदर जो है ना मैं मक्खन लगवा लेते हैं, हम बेकरी से ही जो है ना मक्खन लगवा लेते हैं। और ये मेरे हस्बैंड की ना आदत है, वो एक चीज़ लेने जाते हैं तो वो 10 चीज़ें जो है ना साथ वो और भी ले आते हैं। तो ये माशाल्लाह से अमरूद भी ले आए थे वो, और वो स्नैक्स भी ले आए थे, पीनट्स भी ले आए थे, और जो है ना सब्ज़ी भी लेनी थी वो भी ले ली थी। तो ये सब कुछ जो है वो चीज़ें फिर निकालनी थी, और साथ जो है मैंने चाय वगैरह बना ली थी इसके बाद। और चाय के साथ जो है मैंने ये शीर माल, अपना मक्खन वाला शीर माल जो है वो खा लिया था। कभी कभी बहुत मज़ा आता है इस तरह का, मतलब कभी कभी दिल करता है ना आपका पराठे और वही सेम नाश्ता, तो फिर दिल करता है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए फिर ज़रा आज चेंज थोड़ा नाश्ता किया। तो अगर आपने नहीं किया तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है ये नाश्ता। और जी जनाब नाश्ते के बाद जो है बस खाने की तैयारी कर ली, और जो है सामान वगैरह मैंने मंगवा लिया था। ये चीज़ें चिकन ले आए थे हस्बैंड, पहले जो है सब्ज़ी वगैरह भी ले ली थी, वो घर के बाहर से ही ले ली थी मैंने। और फिर थोड़ी देर बाद जो है ना नाश्ते के बाद फिर हस्बैंड चिकन भी ले आए थे, तो ये चिकन को भी जो है निकाल लिया था और इसको अच्छी तरह से वॉश करके चिकन को, तो बस मैंने सोचा कि चलें आज पुलाव बना लूँगी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था मैंने घर में पुलाव नहीं बनाया था। चावल तो हम खा ही रहे हैं मुसलसल, हर दूसरे तीसरे दिन चावल खाते रहते हैं, लेकिन मैंने घर में नहीं बनाए थे काफ़ी टाइम से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पुलाव बना लेती हूँ, लेकिन ऐसे ही बस मैंने पुलाव बनाते बनाते ही ना मेरा इरादा बदल गया, और मैंने कहा कि जहाँ मैंने पुलाव बनाना वहीं मैं बिरयानी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ अगर मेरे पास बिरयानी मसाला अवेलेबल है तो मैं बस बिरयानी बना लेती हूँ, कि बाकी सब चीज़ें पड़ी हुई थी, दही भी पड़ा हुआ था, और जो है ना वो चिकन भी आ चुका था, प्याज टमाटर हर चीज़ थी। और ये चिकन धोने के बाद जी जनाब जो बोनलेस चिकन होता है वो मैं अलहदा से निकाल लेती हूँ।
बोनलेस चिकन का कुछ ना कुछ जो है वो स्नैक्स बन जाते हैं, या फिर मुझे होता है कि अब्दुल्ला हाथ के लिए मैं कोई चीज़ बना दूँगी, इसको जो है वो चॉप करके इसका कीमा बना के। तो इसीलिए जो है ना बोनलेस चिकन में सारा सेपरेट कर देती हूँ, और जो बाकी चिकन होता है वो उसके हिसाब से एक सालन में और एक जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो राइस में वो देख लेते हैं, फिर हम जिस तरह भी हमने बनाना होता है। लेकिन ऐसा हुआ कि बस ये बोनलेस चिकन अभी मैंने निकाला ही था, तो मेरे हस्बैंड के जो है कुछ फ्रेंड आ गए थे। वो उनका मतलब था इरादा, लास्ट टाइम जब मैंने चिकन फिंगर्स बनाई थी, जिंगर फ्राइज़, जो चिकन फ्राइज़ बनाई थी मैंने, तो वो जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि भी हमें भी टेस्ट करवाएं आप। तो फिर उस दिन वो आ नहीं सके थे और टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब इस वीकेंड जो है फिर अब ये हस्बैंड चिकन लेके आए थे, तो मैंने फिर उनको कहा कि अगर अब आना है तो फिर बुला लें आप उनको, तो मैं बना दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो फिर जो है ना बिरयानी तो मैं वैसे ही घर के लिए बना ही रही थी, तो वो चिकन फिंगर्स भी जो है वो साथ बन गई थी, फ्राइज़। और ये बिरयानी की जो है ना मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, और आज भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा साइज़ का जो है ना प्याज था, वो ये फुल साइज़ का प्याज जो है वो ले लिया, और उसको काट के अच्छी तरह से बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटा और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ का है। तो इसको सबसे पहले जो है हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे, और जब प्याज जो है हमारा फ्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। और जब तक कि मैंने फटाफट से जो है ना प्याज रख दिया था, मैंने सोचा टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से खाना बना लो, भूख मुझे भी लगी हुई थी, और जो है ना काफ़ी टाइम ही हो गया था, मतलब 2-3 तो बज ही चुके थे, या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो फिर बस प्याज मैंने रख दिया था ब्राउन होने के लिए, और साथ जो है ये लहसुन अदरक मैंने छील लिया था। और इतनी देर में ही जो है ना वो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका था, तो इसके अंदर चिकन डाल लेंगे और अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे, ताकि जो है ना चिकन इस तरह से ये होता है कि चिकन जो है ना बहुत अच्छा टेंडर्ड हो जाता है हमारा, और जूसी चिकन बनता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। अगर हम इस तरह से प्याज के साथ पहले चिकन को भून लें तो बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो चिकन आपका गल जाता है और जूसी जूसी बनता है। तो इसीलिए जो है ना पहले प्याज में हम चिकन डाल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सारे पहले जो है ना पूरा वो मसाला बना के प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब कुछ बनाने के बाद चिकन डालते हैं। तो पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि इस स्टेप से जो है वो चिकन जूसी बनता है। तो फिर मैंने भी जो है इसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और जब ये चिकन जो है हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और जी लहसुन अदरक डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और जितना अच्छा जो है हम चिकन को भूनेंगे वो इतना ही जो है ना मज़ेदार बनेगा। और बिरयानी का यहाँ पे जो है मसाला रेडी हो रहा है, तो उसको भी जो है जितना अच्छा भूनेंगे तो उतना ही जो है ना अच्छा बनेगा हमारा चिकन। और यहाँ पे जो है उसके बाद बस टमाटर डाल दिए थे, और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से जब तक ये मैश होगा तब तक इसको हम पकाएंगे। और फिर मैंने इसके अंदर जो है वो सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस जो है वो मैंने पहले ही सब डाल के रखे हुए थे, जिसमें नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला भी जो है, बाकी सब जो है मैंने 1-1 टीस्पून लिए थे। नमक जो है 2 टीस्पून था, और जो है बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसके अंदर डाला था, और बाद में फिर मैंने टेस्ट कर लिया था उस हिसाब से, फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया था, और बिरयानी मसाला भी थोड़ा सा और ऐड कर दिया था, क्योंकि जितना तेज़ जो है ये मसाला होगा उतना ही जो है ना वो फिर राइस में जाके तो बैलेंस हो जाएगा, वरना अगर फीका रह जाएगा तो फिर चावलों में बिल्कुल ही जो है ना वो टेस्ट नहीं आएगा। और इसके अलावा बिरयानी की रेसिपी जो है मैं पहले भी बहुत एक दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, डिटेल में जो है मैंने बनाई थी जब तो शेयर की थी। उसके इंग्रेडिएंट्स भी आई थिंक रेसिपी के जो हैं सारे मैंने अपने ब्लॉग के नीचे लिखे होंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इस बार भी जो है मैं आपके साथ डिटेल में ही सारी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर तब किसी को ना समझ आई हो तो अब समझ सकता है। बिरयानी मैं अच्छी बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम से बना रही हूँ, तो इसीलिए जो है ना बिरयानी में मुझे अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और जनाब सबसे एंड में जो है बस इसमें दही डाल के, तो आप यहाँ पे देख लें, अगर आपको मसाला ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा बहुत इसमें पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह से पका लें, और मसाला जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे बग़ैर पानी के ही हमारा काफ़ी अच्छा जो है मसाला बन चुका था, तो बस मैंने इसको लो फ्लेम करके थोड़ा सा रख दिया था ताकि
चिकन में जो है कोई कसर ना रह जाए। और बस यहाँ पे जो है अब्दुल अहाद मुझे तंग कर रहा था, तो उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी मैं, क्योंकि जी इसके बाबा जो हैं वो बाहर चले गए थे पढ़ाने के लिए, तो बस ये तंग करने लग गया था मुझे। तो और यहाँ पे जी मैं चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ एक्चुअली, जिस वजह से जो है वो आ रहे थे फ्रेंड हस्बैंड के, तो ये अब मैं बनाने वाली हूँ और इसको मैंने कहा जल्दी से मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो इसमें सेम वही इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना था कि मैंने इस दफ़ा चिली सॉस डाल दी थी और जो है वही नमक मिर्च हल्दी सॉरी नहीं, ये थोड़ी सी जो है रेड चिली पाउडर और जो है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ब्लैक पेपर और ये सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी थी, ऐसे वन कैप जो होता है ना, बस इतना इतना सा मैंने डाला था। और इस सबको जो है मिक्स करके अच्छी तरह से बस मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए। आप चाहें तो इसको जल्दी से भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी से भी बन जाएगी, और जो है ना मतलब मैरिनेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 15-20 मिनट रखें और उसके बाद बना लें आप। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको रख दिया था मैरिनेशन के लिए, और उतनी देर में जो है हमारा सालन भी रेडी हो चुका था और चावल भी जो है वो बॉयल हो चुके थे। तो मैंने कहा जल्दी से चावलों की भी लेयरिंग कर लेती हूँ, और जो है ना लेयरिंग के लिए मैं सबसे पहले जो है वो सालन थोड़ा सा डाल लेती हूँ ताकि चावल जो है हमारे नीचे ना लगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट चावल डालते हैं ना तो लाजमी बात है कि चावल थोड़े बहुत जो है ना वो नीचे लग ही जाते हैं। तो इससे ये होता है कि ज़रा सालन की वजह से चावल जो है ना वो नीचे नहीं लगते हैं, आपके बच जाते हैं। तो बस ये सालन ज़रा सा ही नीचे डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ इसलिए कि गीला गीला रहे थोड़ा सा नीचे। और उसके बाद जो है इसके ऊपर राइस डालें और जो है उसके बाद इसके ऊपर अगेन एक लेयर हम चावलों की लगा देंगे। और लेयरिंग में आपका जो दिल करे आप डाल लें, आप मतलब पुदीना, धनिया, प्याज, टमाटर और जो भी चीज़ आप पसंद करते हैं वो आप लेयरिंग में डाल सकते हैं। हम लोग जो है सिंपल बिल्कुल राइस पसंद करते हैं, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि हम जो है ना चावलों में बहुत ज़्यादा लवाजमात जो है ना हमें पसंद नहीं है, तो इसीलिए जो है ना चावल जो है ना बिल्कुल सिंपल से हमें अच्छे लगते हैं। तो मैं इस बिरयानी में बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल सिंपल जो बस सालन होता है और जो राइस है बस उसी की लेयरिंग करती हूँ, कोई मैं ब्राउन प्याज नहीं इसमें डालती, कोई धनिया पुदीना नहीं डालती हूँ। और जो सैलड वगैरह खाना होता है वो साथ बना लिया और बस वो खा लिया। और इसके बाद जी मैंने कहा जल्दी से जो है राइस जो है हमारे दम पे लग चुके हैं, तो मैं जो है ना फटाफट से बर्तन वगैरह निकाल के रख लेती हूँ। इनको वॉश कर लिया था मैंने और मैंने कहा इनको रख लेती हूँ ताकि इजीली जो है मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ सामने पड़ा होगा मेरे, तो फिर जो है ना वो ईजी हो जाएगा ज़रा मेरे लिए। और रायता भी जो है मैंने बना लिया था पहले ही, और सैलड भी मैंने पहले ही बना लिया था। और खाने वगैरह को कोई ऐसा सीन नहीं था, हमारा खाना तो मैं वैसे ही नॉर्मल बना रही थी घर के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि टाइम भी है ऐसा, तो चलें जहाँ चाय पीने के लिए आ रहे थे वो खाना तो बन ही गया, तो फिर खाना भी खा लेंगे वो। तो मैंने कहा जी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं ये सारी जो है ना तैयारियां वगैरह कर रही थी पहले ही कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब्दुल अहाद का कुछ पता नहीं होता है कब वो तंग करने लग जाता है, और वो इसी तरह साथ में तंग कर भी रहा था। और जो है ये उतनी देर में जो है हमारे चावल भी जो है माशाल्लाह से दम भी पूरा हो चुका था, तो इसको भी खोल लिया था मैंने। और जी बहुत ही मज़ेदार से जो है ना राइस रेडी हो चुके थे। मेरे पास कलर नहीं था येलो, वरना मैं वो भी डाल देती, लेकिन वैसे ही जो है ओरिजिनल कलर ही जो है ना हमारा जो हल्दी की वजह से ही आ जाता है, वो ही बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो मुझे वैसे भी येलो कलर जो ज़र्दा कलर है मैं बिरयानी में नहीं डालती हूँ। तो ये डिशेस भी जो है वो सारी मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, तो मैंने कहा इनको जल्दी से साफ़ भी कर लेते हैं। गीली थी अभी ये बहुत ज़्यादा, इसमें पानी रख के मैंने धो के रखी हुई थी, तो फिर इनको भी जो है फटाफट से साफ़ कर लिया मैंने सबको। और बस जी भूख जो है ना वो इस कदर अब शदीद हो चुकी थी कि बस फिर मेरे हस्बैंड ने कहा सबसे पहले ना खाना खा लेते हैं, कि उसके बाद जो है ना वो चिकन वगैरह बाद में फ्राई कर लेना आप चाय के साथ। तो फिर बस फटाफट से जो है ना मैंने खाना इनको डाल के दिया, और बस इन्होंने भी खाया और मैंने भी खाया। तो जल्दी से जो है ना बस हमने पहले खाना खाया सुकून से, फिर जब पेट भर गया तो उसके बाद जो है फिर मैंने चाय वगैरह की तैयारी की आराम से। तो ज़रा ये कि सुकून हो गया था बिल्कुल ही। अब इतनी ज़्यादा जो है ना टाइम 7 से ऊपर हो चुके थे और बस अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा था। और जी इनकी वीडियो ना हो तो उसके अलावा तो जो है ना व्लॉग जो है वो इनकम्प्लीट होता है, इसके बग़ैर तो ये तो ज़रूरी होता है। तो इसके बाद फिर जी मैं आ गई किचन में दोबारा से, और ये जो है चिकन फ्राई करने के लिए, और सेम वही प्रोसेस है जो मैंने लास्ट टाइम किया था, उसी तरह से जो है इसको कोट किया है। इस दफ़ा ज़रा मैंने डबल कोट किया था, पहले मैदे में फिर अंडे में और फिर मैदे में, तो ये अच्छे से जो है ना वो ताकि क्रम्स बन जाए, इसीलिए मैंने इस दफ़ा डबल कोटिंग की थी।
ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका था और ये काफ़ी ज़्यादा ही ऑयल जो है वो गर्म हो गया था। थोड़ी सी फिर फ्लेम जो है मैंने स्लो कर ली थी और जो है ना साथ ही मैंने चाय भी रखी हुई थी दूसरी तरफ, ताकि अच्छी तरह से जो है वो चाय भी पक जाए। काफ़ी ज़्यादा मैंने चाय को भी पकाया था और साथ साथ जो है ये फिंगर्स भी फ्राई हो रही थी और बाकी चीज़ें भी जो है वो तैयार हो रही थी। और फिंगर्स का जब ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया, इसको बहुत ज़्यादा जलाया नहीं मैंने और जो है वो लो फ्लेम पे भी जो है इसको मैंने पका लिया था, ताकि चिकन भी जो है अच्छी तरह से हमारा गल जाए। और जब ये कलर आ गया तो बस इसको जो है मैंने बाहर निकाल दिया और इसके बाद जो है साथ ये सॉसेस वगैरह भी डाल ली थी मैंने इसके अंदर बाउल में। चटनी भी डाल ली थी और जो है ग्रीन चटनी भी थोड़ी सी ले ली थी और केचप भी ले ली थी। मैंने कहा अपनी चॉइस है, जो भी जो है वो खाना चाहेंगे तो खा लेंगे उसके साथ। और जी ये सब चीज़ें भी निकाल ली और ये चीज़ें जो हैं आपको पता है हमारे घर में हर वक्त अवेलेबल होती है, निम्को और ये इस टाइप की चीज़ें, स्नैक्स, लेज़ और बिस्किट्स वगैरह, ये सब कुछ तो हर वक्त पड़ा होता है। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे फ़िक्र नहीं होती कोई भी आ जाए अचानक, तो चाय का सामान तो मेरे पास हर वक्त पड़ा होता है। और बस स्पेशली जो है मैंने ये बस चिकन फिंगर्स ही बनाई थी और जो है वो चिकन पॉपकॉर्न्स बना लिए थे। और वो भी आपको पता है कि चिकन पॉपकॉर्न्स भी जो है मेरे पास हर वक्त अवेलेबल होते हैं। अब्दुल्लाहत के लिए जो है मैंने इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है मंगवा के लाजमी रखी होती है। किसी भी टाइम जो है वो उठ जाता है, उसको भूख लगती है तो फिर उसको फटाफट से मैं फ्राई करके दे देती हूँ। और यहाँ पे जो है माशाल्लाह से ये प्रॉपर हमारी हाई टी ही हो गई थी और ये प्रॉपर जो है हाई टी हमारी रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद बस जी चाय एंजॉय की और जो जिसने खाना था वो खा लिया। चाय मैं तो पीती नहीं हूँ, बस मैंने 2 कप बना ली थी चाय। और अब्दुल्लाहत भी जो है अपना एंजॉय कर रहा है। ये इसका गला जो है वो पहले ही ख़राब था और ऊपर से ये सब कुछ छोड़ के निम्को खाने के लिए बैठ गया था और ये निम्को खा रहा था यहाँ पे। जनाब उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हो गए हैं और अब टाइम है जी अब्दुल्लाहत का। और अब्दुल्लाहत का टाइम जो है वो होता है घर से बाहर और अब्दुल्लाहत को जो है घर से बाहर जाके सुकून आता है। तो अब हम उसको लेके जा रहे हैं जी बाहर और जो है घर के कामों की थकावट के बाद थोड़ी बहुत सैर जो है वो ज़रूरी होती है। और ये सामने दोनों बंदे जो है मुझे घूरी जा रहे हैं, तो मेरा ध्यान जो है इनकी तरफ जाए जा रहा है। तो इसी के साथ जो है अब बस हम जा रहे हैं सैर करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए छोटा मोटा। तो उम्मीद है कि आपको ब्लॉग जो है आज का पसंद आया होगा, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।